अभी क्या है, मैं रणबीर कपूर या शाहरुख खान नहीं हूँ ऐसे हैं कि मेरे सामने 1000 स्क्रिप्ट पड़े रहते रोज. नाउ an ordinary person can do something heroic. So out of desperation I was acting literally कि यार it's now or never. Satisfied तो नहीं हूँ और भूख काफ़ी है. वहाँ के लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो हमने कभी कोई फेस्टिवल ही नहीं मनाया. स्कूल से आपको 2 घंटे बाद छुट्टी मिल जाती थी. क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे फायरिंग हो गई है, यहाँ ब्लास्ट हो रहा है. साथ साथ में एक्टिंग का शौक आ गया तो चलो मूवीज ही कर लेते हैं. तो लेट्स मीट, ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि तनुजा सुमन की अपकमिंग फिल्म का टाइटल है. तनुज सुमन, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है. Thank you so much. तनुज, लेट्स स्टार्ट विद यू. लेट्स मीट टाइटल जब सुना क्या रिएक्शन? मैं काफ़ी इंट्रीग था, मैं बहुत क्यूरियस था और टाइटल सुनने के बाद मैंने अपने मैनेजर से कहा कि यार लेट्स मीट द डायरेक्टर एंड द राइटर बिकॉज आई वांट टू हैव अ नरेशन. तो मैं तब बनारस में शूट कर रहा था, तो वो वहाँ पे आए एंड वी हैड अ वेरी वेरी अमेजिंग नरेशन. और मैं तभी समझ गया बिकॉज मैं जब डिसाइड करता हूँ कि मुझे एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है, आई एम इंस्टिंक्टिव. मैं यहाँ से सोचता हूँ, आई डोंट थिंक फ्रॉम द हेड कि मैं भावतोल नहीं करता हूँ कि अच्छा क्या, आई कांट डू दैट. आई लिसन टू इट, आई शट माई आइज, आई लिसन टू इट कि यार ठीक है. ऑडियंस के साइड से मैं देखता हूँ कि क्या मैं ये फिल्म देखूंगा या थिएटर में या फिर OTT पे, एंड इफ द आंसर इज यस देन आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. काफ़ी यूनिक सा लव स्टोरी है, यू नो. लव स्टोरीज आजकल कई सारे बनते हैं बट दिस वाज वेरी हटके. आई नो सब यही कहते होंगे बट जब आप फिल्म देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये असल में काफ़ी हटके है. सुमन, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया यूनिक है, अगर आपकी जुबानी हम जान पाए क्या यूनिकनेस देख सकते हैं हम इस कहानी में? ये स्टोरी कह सकते हैं कि लव स्टोरी तो बहुत बनती हैं, बस कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो छाप छोड़ के जाती हैं. इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही खास है, अलग है. लड़का लड़की मिलते हैं, जनरल हम हर मूवी में दिखता है, बट इसमें कुछ ऐसा खास हो रहा है जिसकी वजह से आप इस मूवी को हमेशा याद रखेंगे. जो कि हमने ट्रेलर देखा, दोनों ही बहुत ऑपोजिट पर्सनालिटी है, किरदार. जैसे कि रियल लाइफ में. हाँ सही कास्टिंग है. हम लोग बहुत अलग है रियल लाइफ में भी. मैंने 1 मिनट में पहचान लिया. मुझे लग भी रहा था जिस तरह से आप लोगों ने बात की कि काफी एक बहुत ही शांत है और एक बहुत ही चंचल. 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता कोई इंसान. नहीं. सेट पे किस तरह से बॉन्डिंग शुरू हुई? जैसे दो ऑपोजिट है तो वक्त लगा एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बैठाने में? जैसे मूवी में है कि निखिल बोलता रहता है और रिया चुप रहती है, तो सेट पे भी ऐसा ही होता था. अगर तनुज आ गया है तो डेफिनेटली सेट पे शोर रहेगा, हंगामा रहेगा और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं जो तनुज बोल रहा होता है. फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए, तनुज, फर्स्ट इंप्रेशन सुमन का क्या था आपको? फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? नो, मैं ऑब्वियसली इनसे पहले नहीं मिला था एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम लोग ने बहुत जल्दी ये शूट स्टार्ट किया तो हमें रिहर्सल करने का वक्त भी नहीं मिला. तो लिटरली पहली बार जब हम मिले थे आई थिंक सेट पर ही था, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, यू हैव टू स्टार्ट रनिंग बिफोर यू कैन वॉक. तो ऐसा माहौल था कि यार हम लाइक अभी केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए एक यू नो सॉर्ट ऑफ बॉन्ड बिल्ड करने के लिए वक्त नहीं है, सो लेट्स जस्ट गो फॉर इट. लकली मैं थोड़ा एक एक्सट्रोवर्ट किस्म का बंदा हूँ, सो आई टुक चार्ज. हम लाइक यार अभी मेरे हाथ में ही है, मैं जितना दूंगा उस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करेगी. एंड आई फील कि जब दो को-स्टार्स में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बेस्ट फ्रेंड्स रहना, इट्स रियली नॉट नेसेसरी, बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिगार्ड एक दूसरे के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए, एक्टिंग के लिए अगर वो है ना, then it's like then आपको लगता नहीं कि आप काम कर रहे हो, then it's just like easy peasy. कोई तो एक इंप्रेशन बना होगा जब पहली बार देखा होगा या मिला? जरूरत नहीं लगी. जैसे तनुज आके बात करना शुरू हुआ, लगा कि हम बहुत पहले से जानती हूँ. मतलब होता है ना कभी कभी इंसान को आप दिखाते हैं कि आप डिस्कम्फर्ट मत होइए क्योंकि ठीक है मैं संभाल लूंगा. तो तनुज की खासियत ये चीज़ है. Also I have to admit यार, because मुझे कहा गया था एक दिन मिलने से पहले कि यार अच्छा ये एक्टर है पर ये डॉक्टर भी है. तो हमने oh God, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ यार, BCom ग्रेजुएट हूँ, ये तो डॉक्टर है मेरे सामने, सो मुझे थोड़ी इंटेलिजेंट बातें करनी चाहिए. बट देन मेरा IQ इतना ही है, यू नो, EQ से ज़्यादा IQ इतना नहीं है. मतलब इंप्रेशन बनाने से ज़्यादा आप इंप्रेशन खुद का बनाने के. हाँ यार ये डॉक्टर है तो मैं. डॉक्टर का मेरा सवाल तो था इस बारे में, लेकिन अब जब इन्होंने जिक्र कर लिया डॉक्टर का, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बता पाए. मेरी क्वालिफिकेशन में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं PhD होल्डर भी हूँ इस समय. हेल्थ मैनेजमेंट में PhD कर रही हूँ. साथ साथ में एक्टिंग का शौक आ गया तो चलो मूवीज ही कर लेते हैं. तो किस्मत जहाँ पे लेके जा रही है वही चल रही हूँ. तो ये एक्टिंग का शौक आया कहाँ से? अचानक ही. इस नहीं कि मैंने सोचा हुआ था कि ये सब कुछ करना है, तो चीज़ें कभी कभी आपकी किस्मत में लिखी होती हैं.
आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और जब डायरेक्टर्स एंड हमारे जब DOP सर हैं उनको लगा कि हाँ मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि सीधा झोली में आ गई मूवी, तो उसके लिए ऑडिशंस होते हैं और ऑडिशंस के बाद कुछ कमियां होती हैं जिस पे काम किया जाता है, तो उस पर मैंने काम किया और ठीक है। मतलब पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया, अगर वो मोमेंट हमारे साथ शेयर कर पाए? कैमरा फेस के लिए प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज मैंने पहले प्रिंट एंड TV कमर्शियल्स शुरू कर दिए थे, तो एक एक्सपोजर होता है जो मिल जाता है कि हाँ मैं फेस कर सकती हूँ। तो TV कमर्शियल से थोड़ा सा कैसे कैमरे के सामने रहना है, क्या करना है, तो वो चीज़ों से मिलना शुरू हो गया। देन उसके बाद मूवी मिल गई। तनुज की बात करें, तनुज तो इसकी झोली में तो कई सारी फिल्में रह चुकी। नहीं, पर मैं फिर भी बहुत नर्वस रहता हूँ सेट पर, स्पेशली पहले 1-2 दिन के लिए, बिकॉज क्या है आप एक नया कैरेक्टर एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम लाइक ओ गॉड, सडनली मैं माय ग्रेटेस्ट नाइटमेयर कि मैं एक दिन सुबह आ जाऊंगा सेट पर और सडनली सेट पर सबको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता यार, इतने सालों से हम इसे कैसे झेलते आ रहे हैं, इसने हमें मामू बनाया। सो आई एम वेरी नर्वस ऑन द फर्स्ट 2 days। देन एक बार तो आई ऑलवेज लुक टुवर्ड्स माय डायरेक्टर, टुवर्ड्स माय DP, टुवर्ड्स माय टीम, चल रहा है ना, एक बार थम्स अप आता है, होपफुली आ जाता है, देन आई एम लाइक ओके। बट आई एम श्योर इस किरदार के लिए ज़्यादा प्रेप भी नहीं करनी होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सिमिलैरिटी भी है। नहीं, सिमिलैरिटीज तो काफ़ी है, नो डाउट अबाउट दैट, बट कई बार क्या होता है ना, एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि जब यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर जो आपसे थोड़ा मिलजुलता है, सिमिलैरिटीज है, तो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्या है कि आप कॉन्शियस हो जाते हो। सी अभी क्या है कि हम इंटरव्यू में, तो मैं कैरेक्टर नहीं निभा रहा हूँ, इवन दो आई नो कि कैमरा चालू है, बट आई एम स्पीकिंग एज तनुज, बट यहाँ पे मैं निखिल कपूर का जो किरदार निभा रहा हूँ, आई हैव टू मेक दैट फ्रेश, आई कांट जस्ट एक्ट लाइक तनुज। आई ऑल्सो नो देयर कैमराज, आई ऑल्सो नो कि यार मैं ज़्यादा इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता, आई हैव टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट। तो वो कहते हैं ना, यू स्टार्ट एक्टिंग व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग। सो कॉन्शियसली आई ट्राई एंड नॉट एक्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे लाइन है मैं प्रीवियस दिन से पढ़ते रहूँ, तो वो मेरे जहन में आके रुक जाए। So when I'm actually on set, I can have fun with the material. So I wouldn't say it was very difficult on this particular film, but at the same time, it's very difficult to give this interview without getting into spoilers. But कई ऐसे सारे चीज़ें हैं जब आप फिल्म देखो, you'll understand कि यार काफ़ी isolated सा performance था मेरे लिए। And actor के लिए the 2 biggest crutches are A, dialogues and B, co-stars. जब आप actor से ये दोनों चीज़ें छीन लेते हो, so it can be quite tricky. So for me that was slightly challenging. So मतलब इस कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए फिल्म की, कितना एज अ पर्सन या एज समन कितना उसको मानती हो या थोड़ा भी रिलेट कर पाती हो? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल कोई भी रिलेट कर लेगा स्टोरी को, क्योंकि अभी जनरेशन हमारी सोशल मीडिया पे ही है, हर कोई इंटरेक्ट एक दूसरे से मीडिया पे ही करता है, चाहे वो कुछ भी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी है। तो ये दोनों ऐसे ही मिलते हैं स्टोरी में एंड इनका लव स्टार्ट होता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी हैं। मैं रियल लाइफ में वैसी ही हूँ, और जब मूवी कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कुछ रियल ही बन रहा है, कुछ फेक बनाने की कोशिश नहीं की गई इसमें, कि हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिससे लग रहा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि हम एक रियल स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत बनी है वो स्टोरी। अब तो दौर है सोशल मीडिया का, काफ़ी हम आगे भी बढ़ चुके हैं, बट आई एम श्योर हम तीनों ही कनेक्ट कर पाएंगे। एक वो वक्त भी था जब याहू और हॉटमेल, ICQ, MSN, Orkut, which was that ICQ ना? हाँ हाँ, जब आपको एक मैसेज मिलता था यार, ऑफ कोर्स मैं तो उसे बहुत मिस करता हूँ यार, वो Orkut नहीं, ICQ। अगर उस दौर की बात करें, कभी ऐसा हुआ है कि कभी मतलब टीनेज में कभी लव प्रपोजल्स या उस टाइप पे कोई चैट या फ्लर्ट कुछ किया रहा है? बोलना नहीं चाहिए, अभी मेरी शादी हो गई है, I'm sure my wife will be watching this। नहीं, बट जब मैं कॉलेज में था तो ऑफ कोर्स हमें भी पता चल जाता था कि कौन से कॉलेज में कौन सी लड़की क्यूट है, तो हाउ डू वी मीट हर। तो कभी कभार हमारे भी ट्रिक्स होते थे ना कि गो एंड मेक फ्रेंड्स विद द बेस्ट फ्रेंड, और उसी बहाने उससे बात करने का मौका मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स वी वुड यू शुड ऑलवेज यूटिलाइज ऑल द टूल्स एट योर डिस्पोजल, है ना। तो हम भी करते थे, मस्ती करते थे यार। सुमन? नहीं, ये सब नहीं करती, मैं ही जवाब देता हूँ, ये नहीं करती। नहीं सच में नहीं, इतना सोशल मैं जितना टेढ़ा हूँ उतनी सीधी है। बिल्कुल अपोजिट है, मेरा ज्यादा ध्यान पढ़ाई में था, स्टडी किया उससे, और निकलने के बाद समझ आया कि दुनिया होती है, लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है। उससे पहले सिर्फ बुक्स थी मेरी लाइफ में।
मैं फिल्म की अगर बात की जाए इसमें किस तरह के आगे आप अपने आप को देखती है? शुरुआत तो इस फिल्म से हुई, बट एज एन एक्टर किस तरह से आप इवॉल्व या एक्सप्लोर अपने आप को करना चाहती हैं? क्योंकि ये मूवी से मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि इसमें एक परफॉर्मेंस दिखना चाहिए जो मुझे चाहती हूँ कि सिर्फ कोई भी कैरेक्टर रोल मिल रहा है, चाहे लीड रोल मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, बट इंसान वो चाहता है कि जो परफॉर्म करे वो एक छाप छोड़ के जाए। तो मैं वैसे ही कैरेक्टर ढूंढना चाह रही हूँ, या जो भी मुझे आगे लोग अप्रोच करेंगे तो मैं परफॉर्मेंस बेस्ड करना चाह रही हूँ कुछ। कोई ऐसी फिल्म जो आपने देखी हो और अपने आप को एज एन एक्ट्रेस वैसा कुछ करना? मैं अभी डिमांडिंग तो नहीं हो सकती उस चीज़ के लिए, बट हाँ मेरे हिसाब से अभी कोई भी जो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, क्योंकि हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, किसी की लाइफ में वो बीती होती है तो आप उस इंसान से इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे उसने वो फेज क्रॉस किया था। तो मैं ऐसी मूवीज़ करूँगी जहाँ पे मैं किसी रियल स्टोरी को दर्शा सकूँ लोगों के सामने। कुछ भी रैंडम मैं स्टोरी करना नहीं चाहती हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि सिर्फ आपने शूट करना था, मूवी करनी थी, पैसे कमाने थे, उस चीज़ के लिए आप कर रहे हो। कुछ तो मैं गुड कॉज के लिए करूँगी। कोई ऐसी कहानी आपके आसपास की या जो आपने सुनी हो या आसपास की या देखी हो कि आपको काफ़ी टच किया हो और आप मौका मिले तो उसको ज़रूर पर्दे पे कभी ना कभी? बहुत कहानियाँ हैं, जैसे मैं जम्मू कश्मीर में पैदाइश है तो वहाँ पे ऐसी बहुत कहानियाँ बनी हैं जिसके हिसाब से हमें रोना आ जाता है। हमें जैसे कश्मीर फाइल्स हैं, ऐसी बहुत सी ऐसी कहानियाँ जिस पे मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि लोगों पे क्या बीत रही है, क्या बीत चुकी है। बहुत स्टोरीज मैं खुद भी लिखती हूँ और मुझे मौका मिलेगा, बट अभी मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं दिखा सकूँ कि मेरी ये स्टोरी है, हम इसको अप्रोच करें। बट अभी तो मैं लोगों के अंडर ही काम करना चाहूँगी। उसके बाद जैसे जैसे लगेगा कि हाँ मैं अपनी स्टोरी पिच कर सकती हूँ, क्योंकि कश्मीर में रहने के बाद मैंने ऐसी बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा देखा है बचपन में। तो वो चीज़ें लोगों को पता ही नहीं हैं कि दुनिया में कि लोग कितने दुखी भी हैं। लोगों की लाइफ में हम लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, जैसे हम मुंबई में रह रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ के लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है और घर से बाहर नहीं निकल सकते। जब हम छोटे थे, हम स्कूल में थे, तो हमने कभी कोई फेस्टिवल ही नहीं मनाया, क्योंकि वहाँ मिलिटेंसी इतनी है। तो आपके स्कूल में जा रहे हो, आप स्कूल से आपको 2 घंटे बाद छुट्टी मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे फायरिंग हो गई है, यहाँ ब्लास्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें देख के मन किया कि मैं लोगों को ये चीज़ें दिखाऊं। लोगों को पता ही नहीं, उनके लिए स्टोरीज हैं, बट कुछ लोग इस जिंदगी को जीते हैं, तो मैं कुछ वैसा ही दिखाना चाहूँगी। कोई और प्रोजेक्ट्स जो? हाँ, और प्रोजेक्ट्स है अभी इसके बाद। इनफैक्ट कल ही नेटफ्लिक्स अनाउंस किया राणा नायडू सीजन 2, तो मैं उस शो का हिस्सा हूँ। वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, क्योंकि मुझे बहुत एक स्टेलर कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छे नए एडिशंस है। और करण अंशुमन जो मेरे इनसाइड एज के शो रनर है, वो इसके भी शो रनर है। सो इट वाज अ नाइस फीलिंग। मेरी एक पिक्चर है जॉनी जंपर करके, डायरेक्टेड बाय सौरभ वर्मा, जिन्होंने मिक्की वायरस बनाई थी। स्कॉट विजय राज, ब्रिजेंद्र कालराज, जाकिर हुसैन एंड जरीना वहाब। वहाँ पे मैं टाइटल कैरेक्टर में नजर आऊँगा। सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। किस तरह किरदार है उसमें मैं एक केबल वाला हूँ जो लोकल भोपाल की पुलिस के लिए अंडरकवर मोल भी है, और एक दिन कुछ होता है तो उसके बाद इट्स लाइक अ रेस अगेंस्ट टाइम सॉर्ट ऑफ। 48 घंटे के अंदर लाइक द एंटायर, आई कांट से मोर यार, उन लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो पूरा नरेशन वही प्रॉब्लम है, जब हम मुझसे सवाल पूछो ना, मैं सब फटफट बोल देता हूँ, फिर बाद में वो लोग मेरा क्लास ले लेते हैं। देन अपलॉज के लिए एक शो है, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट, इज कॉल्ड DAU। उसमें मेरे साथ राहुल देव और मुस्तफा बर्मन भी है। एंड एक रोम-कॉम है पपी लव करके विद रिदा चौधरी। या बट उसमें कोई कुत्ते बिल्ली कुछ नहीं है, पपीज नहीं है, इट्स जस्ट पपी लव। यू नो, आपका पहला प्यार कैसा होता है। इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल थिंग। या एज एन एक्टर किस तरह के, क्योंकि 2 अलग अलग जॉनर है टोटल जो भी अभी आपने मुझे लिस्ट बताई, एक है एकदम रोम कॉम, एक है एकदम हार्ड को किरदार। आप एज एन एक्टर किससे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? जहाँ पैसे मिलते। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नो जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली क्या है कि आई लाइक प्लेइंग कैरेक्टर्स। सो मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ कि यार इफ आई एम प्लेइंग अ वेरी हार्डकोर कैरेक्टर, रियली इंटेंस, थोड़ा यू नो साइकोटिक, नेगेटिव शेड्स या फुल ऑन ब्लैक, उसके बाद आई लाइक डूइंग अ फिल्म लाइक अ पपी लव और लाइक अ लेट्स मीट। तो आई कंसिडर दैट ओके, चलो get your conscience back. उसके बाद again you can do something like a राणा नायडू which is again a dark character. So अभी क्या है, मैं रणबीर कपूर या शाहरुख खान नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे सामने 1000 स्क्रिप्ट पड़े रहते रोज। तो जैसे मुझे मौके मिलते उससे मैं कोशिश करता हूँ लेट्स चूज यू नो द बेस्ट आउट ऑफ दैट, यू नो। एंड ये बहुत एक्साइटिंग दौर है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि अभी वेब स्पेस भी इज जस्ट यू नो इवॉल्विंग इन सच अ रैपिड पेस।
फिल्म्स, वेब फिल्म्स, सो अलग 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 सिनेमा अभी आजकल हम बना रहे हैं, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर एन एक्टर, पहले क्या था, जब अभी 10-12 साल पहले जब मैं आया था, हीरो हैड टू बी हीरो. नाउ एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन डू समथिंग हीरोइक. I prefer that because तब आप कैरेक्टर्स निभा सकते हो. If you look at actors such as रणबीर कपूर या रणवीर सिंह, of course वो amazing superstars, mega stars, सब कुछ है, पर पहले एक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स निभाते हैं. That's why we love them. ऐसा कोई क्या अब तक का किरदार रहा है जहाँ काफ़ी इंटेंस था और उससे निकलने में काफ़ी या 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे. एक तो डेफिनेटली तंदूर, बिकॉज वो एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस था, और वो हमने वैसे भी पैंडेमिक में शूट किया था, तो वैसे भी सब पागल होते जा रहे थे, एंड इट वाज अ स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल. तो आई ट्राइड टू बी एज ऑनेस्ट टू इट एज पॉसिबल. आई लॉक माई सेल्फ इन अ रूम फॉर लिटरली 2 weeks. मैंने किससे बात नहीं करी. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार कोई ऐसा क्यों करेगा अपनी खुद की बीवी के साथ जिनसे आप कहते हो कि आप प्यार करते हो. सो दैट वाज अ लिटिल ट्रिकी फॉर मी टू गेट आउट ऑफ दैट. और दूसरा एक था शो कार्टेल करके, जितेंद्र जोशी, सुप्रिया पाठक और ऋत्विक धनजानी के साथ, क्योंकि उसमें चैलेंज बहुत अलग था. हमने पैंडेमिक से पहले स्टार्ट किया, फिर पैंडेमिक में हम बंद हो गए, फिर पहले वेव के बाद हम लोगों ने फिर रिज्यूम किया, फिर बंद हो गए. सो इंटायर जर्नी वेंट ऑन फॉर 2 years, और वो काफ़ी एक ट्विस्टेड और काफ़ी डार्क रोल था. तो सडनली फिर 2021 मार्च में जब फाइनली शूटिंग खत्म हो गई, आई फेल्ट लाइक लाइक अ पार्ट ऑफ मी हैड टू लाइक let go of, because I lived with that role for very very long. And of course, I mean, मैं जब भी इनसाइड एज करता हूँ, वायु राघवन का किरदार निभाता हूँ, स्पेशली सीजन 2 मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज सीजन 1 और 2 के बीच में काफ़ी लंबा गैप था. तो आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड कि यार आई होप कि लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार ये तो तुक्का लग गया इसका. सो आई हैड टू गेट दैट सेम एनर्जी बैक, बिकॉज सीजन 1 के टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस था सेट पर, बिकॉज my career was really not in a good place, so out of desperation I was acting literally कि यार it's now or never. बट सीजन 2 में काफ़ी सक्सेस मिला था, सो दैट वो प्रेशर ना ऑफ सक्सेस इज अ लिटिल डिफरेंट. सो डिफरेंट चैलेंजेस. ये मेरा अगला सवाल था कि कितना सेटिस्फाइड हो अब तक के अपने करियर से, बिकॉज शुरुआत में आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई, रिलीव्ड हूँ कि अभी 10-12 साल हो गए, मैं अभी भी खड़ा हूँ. सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, और भूख काफ़ी है. सो डेफिनेटली इच्छा यही है एंड फोकस यही है कि यार मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूँ. मैं हर सेट पर अगर मैं जाऊँगा तो आई कैन ऐड सम वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, और मैं अपने पियर्स, अपने टेक्नीशियंस, अपने को-स्टार्स से कुछ सीखूँ, कुछ इम्बाइब करूँ. बिकॉज सी मैं एक ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ. जो कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने दूसरों को देखकर, फिल्म्स देखकर, सेट पर रहकर, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर सीखा है. सो फॉर मी दैट्स द जर्नी. और क्या कहते हैं ना, समटाइम्स जर्नी इज मोर एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल देन द डेस्टिनेशन. तो मेरे लिए यही सही. इस दौरान कभी ऐसा लगा था शुरुआत में कि कुछ और ट्राई किया जाए अगर एक्टिंग नहीं? यार ऑनेस्टली सच बताओ तो पहले 2-3 फिल्म के बाद मुझे लगा कि यार इट्स टाइम कि मैं अपना बैग्स पैक करूं और डैड के बिजनेस में घुस जाऊं, क्योंकि नहीं कुछ काम नहीं कर रहा था. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ प्रीटी बैड फेज फॉर मी पर्सनली, है ना. और उन दिनों में वेब सीरीज का सहारा भी नहीं था, फिल्म्स थे और टेलीविजन था. बट लकीली ओटीटी सेव्ड माय करियर, गिव मी अ सेकंड इनिंग्स. जी हाँ, तो फिर अब जब मौका मिलेगा तो पापा के बिजनेस में तो कभी करोगे? आई डोंट थिंक सो यार, बिकॉज मैं ऑनेस्टली वो बिजनेसमैन है, वो रियल एस्टेट में है, तो मुझे उसमें अभी फ़िलहाल तो इतनी इंटरेस्ट नहीं है. मैं कुछ भी करूँगा लाइफ में, आई फील कि मैं या तो कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे, बट क्रिएटिव लाइन में ही करना चाहूँगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ना, जब आप अपने पैशन को मोनेटाइज कर सकते हो ना, देन आपको लगता नहीं कि आप काम कर रहे हो. लाइक आई एम श्योर कि आप अपने जॉब को लेकर बहुत पैशनेट हो, तो आप कभी घड़ी नहीं देखते हो, ओह माय गॉड मैं अभी भी ऑफिस में हूँ, बिकॉज आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिलते है. आप रात को चैन की नींद सोते हो, बिकॉज यू नो यू आर मेकिंग अ डिफरेंस, यू आर डूइंग समथिंग यू लव. सो आई डोंट थिंक कि यार मनी शुड बी द बी ऑल एंड एंड ऑल. सेटिस्फैक्शन उसको आप माप नहीं सकते. सुमन, किसी से बैलेंस करने वाली हूँ आप, एक तरफ मेडिकल स्टडीज, एक तरफ एक्टिंग, तो और एक एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे उन्होंने कहा भी. तो ऐसे में कुछ सोचा है कि कैसे बैलेंस करना है, या फिर किस फुल डेडिकेशन एक्टिंग की तरफ ही है. एंड मेरा एक्चुअली अपना ऑफिस भी है मुंबई में, सो वहाँ पे मैं कंसल्टेशन कर लेती हूँ, बट मैं वहाँ ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ. तो आपको एक चीज़ को फोकस करना पड़ता है, तो एक्टिंग ही अभी फोकस है, क्योंकि अगर चीज़ अच्छी मिल रही है, जो इंसान करने पे खुशी मिलती है उसे, जैसे आपने बताया कि टाइम का पता ही नहीं लगता है, कि चाहे 12 आवर और 18 आवर्स आपको अच्छा लग रहा है और आप सेटिस्फाइड होकर सोते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं शायद इसी पे आगे करूँगी. और क्या है कि एक्टिंग टाइम कंज्यूमिंग और माइंड कंज्यूमिंग भी होते हैं. राइट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड ऑनेस्टली ना, मेरा एडवाइस सबको ये है कि यार डोंट कीप अ सेफ्टी नेट, डोंट कीप अ प्लान बी कि अच्छा ये नहीं तो मेरे पास और कुछ है, बिकॉज
फिर आप में वो डेस्परेशन, वो भूख, वो हंगर नजर नहीं आएगी। बिकॉज अगर आपको पता है कि यार अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, देन यू विल, वो जो अंदर बेसमेंट में रहता है ना, वो जो दैट ओनली यू कैन ब्रिंग। स्पेशली इस तरह के करियर में जहाँ पे आपको एक्चुअली पैशन होना ज्यादा जरूरी है। पैशनेट रहना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। यू नो, कंसिस्टेंसी के बिना आप खत्म नहीं कर पाओगे। यू नो, यू माइट गेट 1-2 गुड ब्रेक्स, बट आप उसको, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग इक्वेशन अपने ऑडियंस के साथ। सो दे ट्रस्ट योर चॉइसेस कि नहीं यार, अगर ये फिल्म में है तो ठीक से चुना होगा, विल गिव इट अ चांस। एक्ट्रेस की अगर बात की जाए, कोई ऐसे बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस या फिर ऐसे आइकन? मेरे लिए प्रियंका चोपड़ा, बिकॉज शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, ए गुड एक्टर ऑल्सो, और एक बहुत अच्छी इंसान भी है, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। वही है। तनुज आपके? एक्टर रणबीर कपूर, शाहरुख खान, एक्ट्रेस आलिया भट्ट। है एक ख्वाहिश ऐसी कि एक फुल फ्लेज इनके साथ? ख्वाहिश तो बहुत है यार, सबके साथ मुझे काम करना है, चाहे फिल्म या चाहे एक अच्छे फैंसी शो पर हो। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं किन के साथ मैंने, थोड़े लोग के साथ मैंने काम कर लिया है, बट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, या। इंडस्ट्री का अप्रोच किस तरह से चेंज हुआ है शुरुआत से लेके अब तक? क्या अभी भी आपको एक्चुअली स्क्रिप्ट्स मिलती है मन पसंदीदा, या फिर यू स्टिल हैव टू स्ट्रगल विद दैट? स्ट्रगल तो हमेशा रहता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस इंडस्ट्री में प्रोएक्टिव रहे, यू कीप योर ईयर टू द ग्राउंड। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्क्रिप्ट्स मार्केट में है, कौन से शोज़ या फिल्म्स के लिए कास्टिंग चालू है, तो आप उस हिसाब से कास्टिंग डायरेक्टर्स या राइटर्स से बात कर सकते हो, है ना। वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं जब आप प्रोएक्टिव रहते हो। अगर आपको लगता है कि आप अपने खुद के घर में अपने आइवरी टावर में बैठेंगे और एक के बाद एक लोग आएंगे, तो ऐसा नहीं चलता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कुछ बड़ा या छोटा होने की बात नहीं है, सब करते हैं और करनी भी चाहिए, बिकॉज सी इतने ही अच्छे रोल्स है, इतने अच्छे सेटअप्स है, और लोग इतने सारे, रोज हमारे इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे टेक्नीशियंस आते हैं, सो there's a problem of so finding है तो बहुत ज़रूरी है। एंड मेरा मानना ये भी है, आप जितने बार ऑडिशंस दोगे, स्क्रीन टेस्ट दोगे, आप अलग अलग लोगों से बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे उनसे, आप सीखोगे, आपकी एक्टिंग निखर के आएगी, बिकॉज योर वर्क इज योर बेस्ट ऑडिशन। चलो ये इंटरव्यू एंड करते हैं। हाउ इज फादरहुड ट्रीटिंग? इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, ऑनेस्टली। पिछले 1-1.5 साल में सब कुछ मेरी ज़िंदगी में इतनी तेज़ रफ्तार से चली आ रही है। मेरी शादी हो गई, 1 साल के अंदर मैं डैड भी बन गया है, तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, और डेफिनेटली एक सेंस ऑफ डबल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की प्रति, बीवी के प्रति, एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स माय डॉटर। एंड आई फील कुछ साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा था, करण अंशुमन के साथ बैठा था, एंड he had just had a daughter that time, and he told me कि तनुज, the day you have a kid ना, स्पेशली अगर वो लड़की होगी ना, नजरिया ही बदल जाएगी। Certain creativity inside of you will be unlocked, और आज मैं वो देख रहा हूँ। So I'm really happy, grateful, fortunate and blessed। भले हम कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है एक्टिंग और आप अपना 100% देना चाहते हैं, बट अब जब पिता बन गए हो, घर पे बेटी है, तो ऐसा होता है कि जल्द से जल्द शूट खत्म हो जाए और मैं अपनी बेटी की... हाँ यार, तो वो डेफिनेटली है, बिकॉज हमेशा माइंड घर पे रहता है कि यार मुझे घर जाना है, मुझे बेटी के साथ बैठना है, खेलना है, नैपीज चेंज करने हैं, ये सारी चीज़ें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वर्क और अपने पर्सनल, अपनी निजी ज़िंदगी के बीच में ना वो एक सही बैलेंस करोगे। जब मैं सेट पर रहता हूँ, आई हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। बीवी, बच्चा, माँ बाप, यू हैव टू, मैं एक कैरेक्टर निभा रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर है, आई हैव टू फॉरगेट व्हाट्स हैपनिंग एट होम, इवन दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आज हम एक्टर्स नहीं, आज हम सेल्स पर्सन हैं। हम अपने फिल्म को सेल करने आए हैं, राइट? हाँ, इट्स एज सिंपल एज, सिंधी हो ना, ये सब मैं ऐसे ही सोचता हूँ। दैट्स हाउ इट इज। ओके, मॉम के बारे में अगर चलते कुछ बात है शेयर? वेल, टचवुड, मॉम्स डूइंग ग्रेट एक्चुअली। पिछले साल उन्होंने सर्जरी करी थी दोनों अपने नीज के लिए, शी हैड टू गेट अ नीज रिप्लेस, तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर 2-3 मंथ्स, बट अभी टचवुड शी इज डूइंग ग्रेट। वो बहुत खुश है दादी बनने के बाद। अभी भी आई हैव टू पिंच माय सेल्फ कि यार मेरी माँ अभी दादी बन गई, इवन शी का लाइक, अरे यार दादी कब कैसे बन गई, बट अभी बन गई है। एंड इट्स ब्यूटीफुल यार, जब घर में बच्चे आ जाते हैं एंड शादी हो गई है, सो इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल डायनामिक। वो बहुत खुश है, शी इज़ हैप्पी। उन्हें लगता है कि मैं अभी थोड़ा और सुधर गया हूँ, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होते जा रहा हूँ, एंड शी इज़ माई ग्रेटेस्ट क्रिटिक है। तो उनसे एक कॉम्प्लीमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट कभी अभी और आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, तो आई एम लिटिल हैप्पी अबाउट दैट। एक सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है पिछले 4 महीने में पिता बनने के बाद? स्लीप क्या है, नींद। आजकल नींद क्या है, आई डोंट नो व्हाट स्लीप इज, इसलिए मैं डार्क ग्लासेस पहनता हूँ आजकल।
कोई Okay. बच्चों का कोई टाइम टेबल नहीं है, यू नो, आप जितना भी प्लानिंग करो, दे विल मेक श्योर दैट हाँ आप आपको जब सोना है तभी वो Right. रोने वाले हैं। तो बट नो कंप्लेंट्स यार, it's a great feeling, and honestly my wife Tanya and me, we are balancing it out as best we can यार। Thank you so much. Thank you. Thank you so much for answering my questions, Thank you and so all the much. best for your future. Yeah. Thank you. Thank you.